समाज शरण के पास आ जाए। 25,525 रुपया एक बार, 25,525 रुपया दो बार, 25,525 समाज शरण का उद्घाटन 3.5 और 25,525 रुपया 3। ये सौभाग्य हमारे काचू भाई दीमापुर ने प्राप्त किया है। काचू भाई यहाँ के ट्रस्टी भी है, वो बहुत कुछ इस खुशहाली आश्रम के लिए देखते हैं, इसलिए एक बार काचू भाई के लिए जोरदार तालियां। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वतीदश दिक्पालकाः सर्वजन शांतिं तुष्टिं वृद्धिं करोतु। प्रवीण कुमारस्य परिवारजनस्य साचार्य सन्मान सागर शिष्यगणस्य शांतिं तुष्टिं वृद्धिं करोतु स्वाहा। ये रिबन खोलिएगा, बोलिए 24वां भगवान। हाँ, इसके बाद में ये सब तरफ का कपड़ा खोल लीजिएगा और शेष सभी बाहर ही विराजेंगे। जो इंद्र हैं स्वधर्म कुबेर यज्ञ नायक, ये भीतर आएंगे, शेष सभी वहीं विराजें। नमो लोई सर्वस्वहुणम सर्वदिशा आगत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें सभी। संभूषण आह्वानम जय जय जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय जय जय। अत्र मम सन्निहितो वषड सन्निधिकरणम जय जय जय। पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो संसार पाप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षयवत प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो कामपाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो मोहन विकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपात्मक और अनक्षरात्मक रूप में होती है और प्रत्येक जीव मात्र को वह अपनी भाषा में समझ में आती है। यह उस दिव्य ध्वनि का महत्व होता है। इस दिव्य ध्वनि के रूप आज के इस सुपार्श्वनाथ भगवान के समावशरण में मुख्य श्रोता होने का सौभाग्य 11,111 रुपया, जो कुलधर राजा के रूप में इस समावशरण में विराजमान होंगे। 11,111 रुपया। मनुष्य मुझे और अपने गोष्ठों में विराजमान हुए तभी इस समाशरण में गणधर के रूप में विराजमान
आचार्य सम्मान सागर महाराज जिनके माध्यम से जितेंद्र प्रभु की दिव्य भूमि का लाभ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम संसारी जीवों के लिए सुख और कल्याण का मार्ग क्या है, बनाने का कष्ट करें। मुख्य श्रोता ने प्रश्न किया, इसके बाद में भी श्रोता और प्रश्न कर सकेंगे। अभी उनके प्रश्न का उत्तर दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। सुख का मार्ग धर्म का मार्ग है। अगर आपके पास में सच्चा देव शास्त्र के प्रति आस्था है और अपने माता पिता के ऊपर संपूर्ण विश्वास है, तो आपको नियम से सुख की प्राप्ति होगी। मुख्य श्रोता राजा कुंदर दिव्य ध्वनि के माध्यम से पचहत्तर सुंदर के संतुष्ट हुई भगवान के चरणों में नमस्कार कर अपने स्थान पर गिराने तभी समस्त चरण में उपस्थित दूसरे सज्जन खड़े हुए और ये प्रश्न करने लगे। ये संसारी जीव अपनी मायाचारी करते हुए चलते करते हुए इस संसार में बनता रहता है। निरंतर झूठ बोलता है और कपट की गणना करता है, इसलिए इस संसार में घटता दिखता है। इस प्रकार निरंतर प्रश्नों के समाधान प्राप्त होते रहे। कभी एक कवि जीव और मिले और भगवान से समाचरण में प्रश्न करने लगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, क्या इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष संभव है? इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष संभव है और साधना करें, छल कपट की बात न करें, मायाचारी न करें, रात्रि भोजन न करें, देव दर्शन करें और अपने आप में लीन रहें। भरत बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, आचार बनने के लिए, उपाचार बनने के लिए, सब साधु बनने के लिए आप संकल्प लें, आप मोक्ष मिल जाएंगे। तभी एक देवांगना ने उठ करके प्रश्न किया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग अपनी स्त्री छेदन कैसे कर सकते हैं? स्त्री प्यार का छेदन करने के लिए आप निरंतर संतों की सेवा और धर्म ध्यान और संस्कार शिक्षा का लेना अनिवार्य है, तभी आप इस स्थिति का छेदन कर पाएंगे और उस तरह छेदन करने के पश्चात पुनः जन्म लेंगे और फिर जाएंगे तो शिक्षा देते हुए आगे की तैयारी कर पाएंगे। इस प्रकार निरंतर शंकाओं के समाधान होते रहे और भी भक्तगण भगवान के समाचरण में प्रश्न करने लगे। राजा, भगवान, अपने ईश्वरपुर की प्रतिमा कब लगेगी?
हे जीव, गणपति कुबेर अपना खजाना खोलेगा तो नियम से ही अगर गणपति कुबेर अपना खजाना नहीं खोलेगा तो ब्रह्मा कैसे लगता है। इसका चिंतन आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। जब आपका पास में समय हो प्रातःकाल ही आपको निरंतर इस बात को करना चाहिए। इसी प्रकार और भी प्रश्न आते रहे और उनके प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में जीव के कल्याण के लिए जो मंत्र, यंत्र और तर्क की विधियां बताई गई हैं, उनको किस तरीके से सामान्य जन अपने उपयोग में ला सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कस्तूरी जैसे आपके पास में मंत्र है, तंत्र है, जंत्र है और अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मंत्री की कला भी है, लेकिन आप भूले हुए बैठे हुए हैं। इस कारण से आपसे चाहेंगे कि आप लोग निरंतर से निरंतर अपने को ध्यान लगाएं और जल्दी से जल्दी आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी।
2525 रुपया 2 और 25,525 रुपया 3। श्रेष्ठी श्रीमान प्रवीण जी, सुमेरमल जी, नवीन कुमार जी पांड्या निवासी दीमापुर परिवार ने यह सौभाग्य अर्जित किया है। बहुत 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 धन्यवाद। इन दो की संयुक्त आरतियां आचार्य कल्याण सागर जी और आचार्य सम्मान सागर जी महाराज की आरतियों का सौभाग्य 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। और मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, और मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम प्रणाम। 25,525 रुपया 1, 25,525 2 और 25,525 रुपया 3। यह सौभाग्य श्रीमान अंजय कुमार जी जो सौधर्म इंद्र बने हैं, इस परिवार ने अर्जित किया है, निवासी धूबड़ी। बहुत 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 धन्यवाद। ये विधि मंगल आरती तेज, पंच परम पद भज सुख लीज। इसलिए प्रभु जी को आरती करो हे बाबा, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो रे बाजू सब बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। दूसरी आरत से धन तेरी, सुमिरन करत मिटत भव तेरी। नाथ नाथ के प्रभु आरती करो हे बाबा, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाबू। चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो मेरे देवपुर वाले बाबा, बाबा हो मेरे चौकपुर वाले। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। ओ हम तो आए तेरे गाना बाबा हो बाबा। पर होली खेले रे महावीरा, अवध में होली खेले महावीरा। होली खेले रे महावीरा, अवध में होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा। उड़े गुलाल चलो रे मदरिया में, ओ उड़े गुलाल चलो रे मदरिया में, ओ चलो रे मदरिया में। जोधपुर नगरिया में चलो रे मदरिया में, जोधपुर नगरिया में। तो रही जय चलो रे मदरिया में। जिन उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में। और मेरे प्रभु जी को सुंदर मुकुड़ो, मेरे प्रभु जी को सुंदर मुकुड़ो, दर्शन को आए नर। ओ चलो रे मदरिया में, ओ जिन उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में।
दुनिया में देव हजारों, मेरे से पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, मेरे से पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। मेरे से पार्श्वनाथ जी का क्या कहना, मेरे आदिनाथ जी का क्या कहना। मेरे से पार्श्वनाथ जी का क्या कहना, मेरे आदिनाथ जी मेरे से पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। मेरो पैरू के प्रभु आरत में आज क्षमा। चौथी आरत श्री उपजाया, दर्शन देकर पाप फैलाया। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं, बाबा आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। पाशमी आरत साध तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसलिए प्रभु जी की आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। और होली के लिए महावीरा अवध में, होली के लिए महावीरा, होली के लिए महावीरा अवध में, होली के लिए महावीरा। और काहे को रंग काहे की पिचकारी, काहे को रंग काहे की पिचकारी। मैं तो दही रे बब पीरा अवध में, होली के लिए महावीरा। होली के लिए महावीरा अवध में, होली के लिए महावीरा। ओ सोने का दीप कपूरी की बाती, जग पे आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की। अब पार्श्वनाथ भगवान देवी पिता अष्टदेवा, जय पारसु जय पारसु जय पारसु देवा। भक्तों को सुख देवा, आप तीसरे हो तीर्थंकर भक्तों को सुख देवा। हो देव जय पारसु जय पारस जय पारसु देवा। माता तारी बामा देवी पिता अश्वदेवा। जन्म लियो प्रभु भक्तों को सुख देवा। काशी जी में जन्म लियो प्रभु भक्तों को सुख देवा। हो दे जय पारसु जय पारस जय पारसु देवा। जय गुरुवर के चरणों में नमन, और ईश्वर के चरणों में नमन।
किस्मत सबसे प्यारी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे कोई भी समझ न पाया। और चिट्ठी और कमंडल का चिट्ठी और कमंडल का कैसा सहयोग मिलाए। गुरुवर ने कुछ हो करके हाथों में काम लिया। पीछे बोलो पीछे बोलो पीछे बोलो पीछे बोलो। ओ जय जय गुरुवर भक्त पुकारे औरत मंगल गाए। करके आरती कल्याण सगर के होए तेरे नसीब। गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन। ओ गुरुवर जी हम सबके प्यारे गुरुवर जी। गुरुवर जी हम सबके प्यारे गुरुवर के चरणों में नमन और ईश्वर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन। ओ जय जय गुरुवर भक्त पुकार औरत मंगल गाए। करके आरती कल्याण सगर के होए तिमिर नच जाए। गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन और ईश्वर के चरणों में नमन। ओ जय जय गुरुवर भक्त पुकारे औरत मंगल गाए। करके आरती कल्याण सागर के होई तिमिर नच जाए। गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में। सम्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। लाख लाख दीपड़ा से आरती उतारो। लाख लाख दीपड़ा से आरती उतारो। लाख लाख तोरण बधाओ आज तारी आरती उतारो। प्यारा लगे जी मुनिरा आज तारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। प्यारा देव कुमार है पिता आपके। देव कुमार है पिता आपके। लक्ष्मी देवी माता महाराज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। कुटुंब कबीला महल अटारी पागो के सुंदर फुलवारी। दृढ़ समय त्याग महाराज आज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। सागर जी से शिक्षा पाई। सन्मति सागर जी से दीक्षा पाई। चारे तीर्थ में करे सवारी। ध्वज फहरा महाराज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। रवि किरणों शंभु मंडल पर कीर्ति आपकी डगर डगर। महाराज आप जगत में विख्यात आज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। तारा भक्त जनों का धर्म बरसा कर दिन रात महाराज थारी आरती उतारो। सम्मान सागर जी महाराज आज
थारी आरती उतारो। छत्तीस मूल गुणों के धारी महाराज जी आप हैं बाल ब्रह्मचारी। आपका लक्ष्य है महान महाराज थारी आरती उतारो। सन्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। नमोकार पर श्रद्धा है आपकी जीवन हो अंधकारी। नमोकार मंत्र है महान महाराज थारे आरती उतारो। सब चरणों में शीश नवावे कुछ नहीं गुरुवर यही वर पावे। पीछे से दे दो आशीर्वाद आज थारी आरती उतारो। सर पर रहे तेरा हाथ आज थारी आरती उतारो। सन्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरो है गाँव महाराज थारी आरती उतारो। सन्मान सागर जी महाराज ने आज थारी आरती उतारो। देव कुमार नंद ने आज थारी आरती उतारो। सन्मान सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज की। शिला के महावीरा गगन पर जादू कर दो। शिला के महावीरा गगन पर जादू कर। मारा काम का पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मारा काम का पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मारे चंदा बहु सुंदर सुंदर धप लाओ रे। दीप लाओ धूप लाओ पुष्प लाओ रे। दीप लाओ धूप लाओ बेगा आओ रे। मारे प्रभु जी जब से प्रभु दर्श मिला मन मंदिर में अब छोड़े। भावना की चुंदरी ओढ़ के मन मंदिर में अब जोड़े। मन मंदिर में अब जोड़े। हरी हरी थाने नैना में बसा लो। थाने नैना में बसा लो। थाने हिबड़ा में बसा लो ना। पल तारा चमक डुलाओ ना। हो नाथ
अलकारा चमरू पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी, इसमें आटा है विश्वास का, मिला के देखो जी। भक्ति का लड्डू 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 लड्डू, भक्ति का लड्डू तैयार हो गया, भक्ति का लड्डू तैयार हो गया। जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। जितना भी खाओगे लड्डू, पेट कभी नहीं भरता। जितना भी खाओगे हाँ मिलेगी, प्रभु नाम रस पी ले। तू भक्ति में जी ले, तू भक्ति में जी ले। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती। तब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। हाँ गजब कर गई, हो गजब कर गई, ये गजब कर गई, हाँ गजब कर गई। बड़ा था हंगामा, राजे महाराजे खड़े, मन में था अचंबा। कोई थे हाथी पर, कोई थे घोड़ों पर। बड़ा था हंगामा, राजे महाराजे खड़े, मन में था अचंबा। कोई हाथी पे खड़े, कोई थे घोड़ों पर। हीरे पन्नों में सजे आए कितने लश्कर, हीरो पन्नों में सजे आए कितने लश्कर। टीके बड़े मटकों में नीर लिए, सोने योग यहाँ करने के लिए। मन वो देख रही विशाल एक प्रतिमा, जिस पे नजरें थी टिकी। विशाल एक प्रतिमा जिस पे नजरें थी टिकी। नजरें रूप की थी जहाँ 57 फीट ऊंची, नजरें अटकी थी जहाँ 57 फीट ऊंची। बाहुबलवान बली की वो तो प्रतिमा थी, बाहुबलवान बली की वो तो प्रतिमा थी। आज इस प्रतिमा का होना है लाहे नवन, करने को आए हैं बड़े, करने को प्रक्षालन। युग आए हैं बड़े, करने को प्रक्षालन। तब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए, आग बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए। हाँ धातु के बिंब भगवान में परिवर्तित हो चुके हैं। आचार्य देव जब प्रतिष्ठा विषयक ग्रंथ लिख रहे थे तो किसी भक्त ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान, ये पूरी की पूरी प्रतिष्ठा की विधि आपने धातु के बिंब से लेकर भगवान बनने तक की प्रक्रिया तो हमारे को बता दी, जिस प्रक्रिया के माध्यम से धातु और पाषाण के जिन बिंब तो भगवान बन सकते हैं, लेकिन ये इंसान भगवान कब बनेगा? इंसान भगवान कैसे बन सकता है? आप सबने यहां किया है। आज हम इस मोक्ष कल्याणक की पूर्व संध्या पर ये भावना भाते हैं कि अभी तो आप भगवान का पंच कल्याणक कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन आप सभी का भी पंच कल्याणक हो। आप
भगवान बनने के उस मार्ग पर बढ़े का एक ग्रंथ आता है। क्या नाम है उसका माता जी? आचार्य उमा स्वामी का ग्रंथ, जिसको हम तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। दूसरा नाम उसका मोक्ष शास्त्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धि। उसके 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में पहला मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता होना, इन तीनों का संयुक्तपना होना, वही हमें मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। अब सम्यक दर्शन किसे कहा? तो उसको आचार्यों ने 2 तरीके से परिभाषित किया। देव, शास्त्र और गुरु, इनका सम्यक श्रद्धान करना, इन पर पूर्ण विश्वास करना, इन पर भीतर से श्रद्धा करना, उसका नाम कहा सम्यक दर्शन। दूसरी अपेक्षा से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान करना, उसका नाम कहा सम्यक दर्शन। आगे बढ़े तो सम्यक ज्ञान, और हमें पता लगा कि अमुक चिकित्सक है, अमुक डॉक्टर है, अमुक वैद्य है, उसकी दवाई से हमारे शरीर का उपचार होता है। बहुत अच्छी जानकारी भी हो गई, लेकिन जब तक हम वो दवाई लेंगे नहीं, तब तक हमारे शरीर का रोग दूर नहीं हो सकता। उसी का नाम सम्यक चारित्र है। श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, जानकारियां हो गई, लेकिन हमने तदनुरूप आचरण नहीं बनाया। और जब तक हम आचरण नहीं बनाएंगे, जब तक हम चारित्र नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारी दैनिक चर्या, जीवन चर्या में सुधार नहीं होगा, तब तक शास्त्रों का कथन, इन प्रतिष्ठा महोत्सवों का आयोजन, गुरुओं के समीप जाना, तीर्थों की यात्रा करना, सबका सब व्यर्थ। हमें क्रमशः यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कुछ ना कुछ नया व्रत, नियम, संकल्प स्वीकार करें, और उन व्रत नियम के माध्यम से हम चारित्र के माध्यम में, चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़े। हम सब क्या हैं? क्या हो आप? कुछ तो बोलो। मनुष्य हैं, मनुष्य है ना। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं, आपने पहले भी बहुत सुन रखी होगी उस घटना को। धर्म जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सामने आओ ना। हाँ, ये कैमरे से चेहरा नहीं दिख रहा है। चलिए, एक कथा मैं आपको बता रहा हूं, जो कथा प्रारंभ में जैन दर्शन से मेल नहीं खाती है, किंतु उसके माध्यम से जो संदेश दिया गया है, जो उपदेश दिया गया है, वो हमारे जीवन में बहुत बहुत उतारने लायक है। जिस समय भगवान के यहां से जीवों को इस संसार में भेजा जा रहा था, यहीं से जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि जिस प्रकार के कर्म हमने किए हैं, उस अनुरूप हमें आयु और गति प्राप्त होगी ही होगी। तो हम बात को वहां से प्रारंभ कर रहे हैं कि जिस समय जीवों को इस सृष्टि में भेजा जा रहा था और उनको उनके काम और आयु का जानकारी प्रदान की जा रही थी। सबसे पहले गधे को बुलाया गया और गधे को ये कहा कि तुम्हारे को दुनिया में जाना है, अपने स्वामी का बोझा ढोना है,
एक जगह से दूसरी जगह उस बोझे को ले जाना है और उसकी एवज में तुम्हें जो भी रूखा सूखा भूसा दाना खाने को मिल जाए उससे अपनी तृप्ति करना है। और यदि स्वामी के हंटर पड़े तो वो भी सहन करने हैं। ठीक है। उसने पूछा कि स्वामी मुझे कितने साल तक दुनिया में रहना है? उसको उत्तर मिला कि तुम्हें 40 साल तक दुनिया में रहना है। घबरा गया वो। उसने कहा कि मैं ऐसे 40 साल कैसे रह सकता हूं? फिर विनय की उसने, तो उसको कहा कि लाओ 20 साल तुम्हारे रख ले और 20 लेकर के दुनिया में जाओ। गधा वहां से चल दिया। दूसरा नंबर आया कुत्ते का। कुत्ते को कहा गया कि तुम्हें घर के बाहर किसी एक छोटे कमरे में पड़े रहना है, कमरा नहीं मिले तो आंगन में रहना है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर पूरी निगरानी रखनी है। तुम कितना भी चिल्ला लो कोई ध्यान से तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं होगा, और जो बची कुची रोटी तुम्हें मिल जाएगी उससे तुम्हें पेट भरना है। उसने पूछा कि मुझे कितना साल रहना है? वही 40 साल। उसने हाथ जोड़ेगा, भगवान मैं ऐसे कैसे 40 साल निकालूंगा? 20 साल उसके रख लिए और 20 उसको दे करके रवाना किया। फिर नंबर आया उल्लू का, और उल्लू को कहा कि तुम्हें दुनिया में जाना है, छत के किसी कोने में पड़े रहना, कभी तुम्हें दिन में नहीं दिखाई देगा कभी रात में नहीं दिखाई देगा, और तुम्हारी काया बहुत छोटी सी हो जाएगी, और हवा पानी से गुजर बसर कर लेना। उसको भी जब 40 साल दुनिया में रहने का कहा गया तो वो रोने लगा कि भगवान ऐसे में हवा पानी के बल पर 40 साल नहीं रह सकता। 20 उसके भी रख लिए और 20 साल लेकर के वो दुनिया में चला गया। फिर नंबर आया किसका? बोलो, आपका और हमारा, इंसान का नंबर आया। उसको कहा कि तुम जाओ दुनिया में, खेलो कूदो पढ़ाई लिखाई करो, यारी दोस्ती करो, विवाह संबंध स्थापित करो, संतान उत्पन्न करो, और समाज के रिश्ते के नाते के अच्छे बुरे सारे उत्सवों को उपस्थिति दो, और हंसी खुशी से दुनिया में रहो। इंसान ने जब पूछा कि मुझे कितने साल रहना है, उसको उत्तर मिला कि 40 साल रहना है। इंसान ने भी हाथ जोड़े, किसके लिए? कम कराने के लिए नहीं, बढ़वाने के लिए, कि भगवान 40 साल में मैं क्या क्या कर लूंगा। 40 साल तो देखते देखते निकल जाएंगे। तब उसको 20 साल जो गधे के रखे हुए थे वो दिए, मन नहीं माना। फिर 20 कुत्ते के दिए, तब भी तृप्ति नहीं हुई, और फिर कहा 20 उल्लू के दे करके वहां से रवाना। ये कहानी, ये कथा ना तो धूबड़ी की है, ना विजयनगर की है, ना कानपुर की है, ना फिरोजाबाद की है, लेकिन ये कथा कथा है। ये टीहू की भी कथा नहीं है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। बचपन जब होता है, बालक कोई भी गलती करता है तो कहते हैं इसको ज्ञान नहीं है।
उसके अज्ञानता में सारे की सारी गलतियां निकाल दी जाती हैं, सारे दोष निकाल दिए जाते हैं। फिर तरुण समय तरुणी रत रहे। जब व्यक्ति युवा होता है, उसके विवाह संबंध होते हैं, पुत्र पुत्री आदि होते हैं, तब उसका पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है उन बच्चों की तरफ में, माता पिता की तरफ नहीं जाती, धर्म कर्म की तरफ नहीं जाती। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, कोई न कोई पूर्व जन्मों का ऐसा पुण्य किया है कि जिसके कारण से कम आप इस क्षेत्र में आकर के बैठे हैं, धर्म की चर्चा सुन रहे हैं, धर्म की चर्या कर रहे हैं।